क्या आप सुबह शौच के लिए जाते हैं और आपके मल में चिकनापन आता है? कभी आपका मल पतला होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी जब आप कुछ खा लेते हैं उसके बाद ही आप मल के लिए जाते हैं या शौच के लिए जाते हैं। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, आपका वजन कम हो रहा है। कई बार अगर आप कोई लिक्विड जूस या पानी भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपको मल के लिए जाना जाता है। तो ये जो सिम्टम है, ये सारे सिम्टम आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के हैं, जिसको आयुर्वेद में गृहिणी रोग कहा जाता है। तो अगर आप में भी ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आज का हमारा ये वीडियो खास आपके लिए। मैं वैद्य राहुल त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स में। गृहिणी रोग, आचार्य चरक कहते हैं, अग्ने अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणाद गृहिणी मताः पक्व आमाशय मध्यस्थ ग्रहणाद गृहिणी मता। हमारे पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और आमाशय यानी कि जठर यानी कि स्टमक, इन दोनों के बीच में हमारी गृहिणी रहती है, जो कि एक ऑर्गन है, जो कि स्थान है अग्नि का, हमारी जाठराग्नि का। अगर हमारी जाठराग्नि दूषित होती है तो उसकी वजह से हमें एक रोग होता है, उसी को हम आईबीएस या गृहिणी रोग कहते हैं। अब ये गृहिणी रोग के क्या कारण है? तो आयुर्वेद के अनुसार इस गृहिणी रोग के पहला कारण है जाठराग्नि मांदे, मतलब हमारी जाठराग्नि जैसी होनी चाहिए वो वैसी नहीं है। दूसरा कारण इसका होता है अजीर्ण, यानी कि हम हैवी चीज या गुरु जो भोजन है जो पचने में, उसका सेवन करते हैं, जैसे उड़द की दाल है, तिल है, मछली है, गुड़ है, उनका हम रेगुलर सेवन करते हैं, दही का हम रेगुलर सेवन करते हैं, ऐसी चीजें। उसके अलावा बासी भोजन करते हैं हम, ताजा सुपाच्य भोजन नहीं लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं। जो लोग ज्यादा दिमाग का काम करते हैं, जैसे टीचर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, सीएज हैं या बैंक में कैशियर होते हैं, तो इन लोगों को सामान्यतः ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है। अब गृहिणी रोग के कुछ पूर्व रूप बताए गए हैं, यानी कि कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप गृहिणी रोग से पीड़ित हो रहे हैं और आपको इसके लिए प्रॉपर इलाज की जरूरत है। तो वो क्या है? पूर्व रूपम तु तस्येत तृष्णा आलस्य बलक्षय। तृष्णा मीन ज्यादा प्यास लगना, आलस्य मीन टायर्डनेस, बलक्षय मीन शरीर की स्ट्रेंथ कम होती है। विदाहो अन्न पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। जो हमने खाना खाया है वो शरीर में बहुत देर तक पेट में पड़ा रहता है और पड़े रहने के कारण उसमें विदग्धता आ जाती है, यानी कि वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से खट्टी डकार आना, कभी कभी खट्टा पानी आना मुंह में, ऐसे सिम्टम होते हैं। अब जब ये सिम्टम हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो इसके बाद हमारे शरीर में गृहिणी के जो स्पेशल विशेष सिम्टम है वो दिखाई देते हैं। तो जैसे भोजनोत्तर मल प्रवृत्ति, आप कुछ भी खाएंगे, पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, उसके तुरंत बाद आपको मल के लिए जाना पड़ेगा, शौच के लिए जाना पड़ेगा। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी ये मल आपको कैसा होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हार्ड स्टूल होता है, कई बार द्रव यानी कि बिल्कुल लिक्विड वाटरी स्टूल होता है। आचार्य चरक कहते हैं, अति सृष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते, मींस कभी हार्ड स्टूल, कभी बिल्कुल वाटरी स्टूल। उसके बाद तृष्णा अरोचक आलस्य प्रशेकतम कान्वितम, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, शरीर में हमारे भारीपन रहेगा, लाला स्राव ज्यादा होगा, मतलब कि एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, टेस्टलेसनेस होगी, किसी भी खाने में हमें टेस्ट नहीं आएगा। ये सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं मतलब आप गृहिणी रोग से पीड़ित। अब इसके लिए हमें कुछ टिप्स बताते हैं, जो अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप गृहिणी रोग से बहुत हद तक बच सकते हैं। जैसे कि पहला टिप्स है, वेग धारण न करें। वेग धारण मतलब आयुर्वेद में बताया है, रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोदीरन धारणे, मतलब सभी रोगों का कारण वेग धारण करना है। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कई बार हमें मल के लिए हमारा वेग लगता है कि हमें पोटी के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम उसका वेग रोक लेते हैं कि हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। या कई बार हमें जल्दी घर से बाहर जाना होता है, जबकि हमें उस टाइम पे पेट साफ करने की अर्ज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम टॉयलेट में चले जाते हैं और जोर लगाते हैं बैठ के। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। हमारा पहला खाना पचा नहीं है और अभी हमने जो खाया था वो पचा नहीं है और उसके ऊपर हम फिर से अध्यशन कर ले, फिर से खा ले, तो वो इंडाइजेशन करता है, उसकी वजह से आम बनता है, अपक्व आहार रस बनता है और वो हमारे मल में जब मिलता है तो उसकी वजह से मल में चिकनापन या आईबीएस हो जाता है।
इसके अलावा कुछ लोग, कई बार क्या होता है कि हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उसकी वजह से हमें लूज मोशन स्टार्ट हो गए, उसमें हमारे आव आ रही है लूज मोशन में, तो हमने क्या किया, तुरंत उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक ले ली, या हमने आयुर्वेदिक कुछ दवाई जैसे कुटजारिष्ट है, कुटज घनवटी आदि ले ली। आयुर्वेद कहता है न तू संग्रहणम योज्यम पूर्वम आमा की सारणी, मतलब हमें आम की कंडीशन में अगर मल में आम मल है तो उसको तुरंत नहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा जैसे सुबह टाइम पे उठना चाहिए, रात को टाइम पे सोना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद में बताया ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो रात को जाग जाग के काम करते हैं, आयुर्वेद कहता है रात को 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक का टाइम ये वायु का काल होता है। जो लोग इस काल में जगते हैं, नहीं सोते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके शरीर में वायु, अपान वायु का प्रकोप होता है और जिससे उनको ग्रहणी रोग हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको पेट साफ करने के लिए सुबह के टाइम पे बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, या वो उनकी आदत होती है कि वो सुबह उठ के 1 जग पानी पी रहे हैं या आधा जग पानी पी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जब सुबह ही हमने अपनी अग्नि के ऊपर इतना सारा पानी डाल लिया तो वो अग्नि बुझ जाएगी। अब अग्नि बुझ जाएगी, हम दिन में जो भी खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, अब वो सही से पचेगा नहीं और उसकी वजह से आम बन जाएगा शरीर में, और वो आम जो है, अपक्व आहार रस जो है, वो मल में जब मिलेगा तो मल में चिकनापन आ जाता है, तो ये भी नहीं करना है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमें रात का खाना अपना 7 बजे के पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूरज छिपता है उसके बाद हमारी जठराग्नि वीक होने लगती है, तो उसके बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाना खाते हैं तो वो हमारे अग्नि मानने करता है और उससे भी हमारे मल में चिकनापन आता है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ज्यादा लेते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है। उसके लिए प्राणायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि हमारा जो ग्रहणी है, हमारा जो पेट है या हमारा जो डाइजेशन है, वहां पे मज्जा तंतुओं से मिला हुआ हमारा ग्रहणी ऑर्गन है। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है वो भी मज्जा तंतुओं से मिलकर बना है। आपने सुना भी होगा एक गट ब्रेन एक्सिस होती है। गट ब्रेन एक्सिस मतलब एक दिमाग हमारे पेट में, हमारी ग्रहणी में, एक हमारे ब्रेन में, यानी कि अगर हमें कभी स्ट्रेस, एंजाइटी होती है तो हमारा पेट खराब हो जाता है, और अगर हमारा पेट खराब है तो उसकी वजह से हमें नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, यानी कि इनका एक डायरेक्ट संबंध होता है। तो इसलिए मन को शांत रखने के लिए हमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, उससे अग्नि दीपन होता है और आम का पाचन होता है। तो ये चीजें हैं, कुछ टिप्स है, अगर हम इनको अपनाएंगे तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम इनसे बचे रहेंगे। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाला हूँ। अगर आप इन होम रेमेडीज को लेते हैं तो आप बहुत हद तक ग्रहणी रोग से या IBS से बच सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी होम रेमेडी है हरितकी। हरितकी यानी कि हरड़। हरड़ को कहा जाता है हरते सर्व रोगाश्च तत्प्रोक्ता हरितकी, मतलब ये सभी रोगों का हरण करती है। हरितकी में 2 क्वालिटी मेन है। हरितकी, जिन लोगों का पेट नहीं साफ होता उनको आप 1 चम्मच हरितकी चूर्ण रात को गर्म पानी के साथ दे दीजिए, तो उससे पेट सही से साफ होता है। जिन लोगों को वोटरी स्टूल हो रहे हैं, बिल्कुल पतले, कई बार मल के लिए, तो उनके मल को ये बांधने का काम भी करती है। वहां पे आप आधी चम्मच चूर्ण जो है उसको दे दीजिए ठंडे पानी के साथ, तो ये मल को बांधने का काम करती है। हरितकी जो है वो त्रिदोष नाशक है, अग्नि को बढ़ाने वाली है, आम का पाचन करने वाली है, तो इसलिए आप हरितकी का सेवन कर सकते हैं। वो आप काढ़ा बना के भी ले सकते हैं या चूर्ण की फॉर्म में भी। दूसरी हमारी मेडिसिन है सौंठ, सुंठी। ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। तो सौंठ को हमें कैसे लेना है, सौंठ को आपको 1/4 चम्मच ले लीजिए और उसके साथ 1/4 चम्मच हरड़ चूर्ण ले लीजिए और आधा चम्मच मुलैठी का चूर्ण ले लीजिए। आप इनको 2 कप पानी डाल के उसमें उबाल लीजिए और 1 कप बचा लीजिए। छान के उसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो आव है पेट में, जो चिकनापन है मल में, वो निकल जाता है। उसके अलावा एक जो हमारी तीसरी मेडिसिन है वो है अदरक। अदरक के बारे में कहा जाता है भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक सम्मितम, मतलब खाना खाने से पहले आप अदरक की 5-6 स्लाइस काट लीजिए पतली पतली, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए और उसको आप चबा के खाइए आधा घंटा पहले। तो उससे आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है और उससे क्या होता है, आप जो खाएंगे उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा, आम नहीं बनेगा। जो आम है आपके आहार में, आपके मल में जो चिकनापन है, ये उसको निकालने का काम करेगा। इसके अलावा छाछ, तक्र के बारे में कहा जाता है तक्रम लघु कषाय अम्ल दीपनम कफावातिजित, मतलब जो कफ है, जो आओ है, उसको भी निकालने का काम करेगा और अग्नि को दीप करेगा, यानी कि अग्नि को बढ़ाएगा। करना क्या है, आप
छाछ जो है उसका एक गिलास ले लीजिए, उसमें आप जीरे का, आप उसमें काली मिर्च जो है वो डाल लीजिए, जैसे 2 काली मिर्च डाल लीजिए, जीरे का तड़का दे लीजिए, उसमें आप अदरक का तड़का लगा सकते हैं, करी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं, और उसमें आप पुदीने के पत्ते डाल के उसका आप खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद सेवन करिए। थोड़ा सा सेंधा नमक और हींग उसमें डाल सकते हैं, तो उससे क्या होता है, आम का पाचन होता है, अग्नि बढ़ती है और वात का अनुलोमन होता है, पेट सही से साफ होता है। तो अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो आपके मल में जो चिकनापन है, जो आप आईबीएस से ग्रसित है, उसको ठीक करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ आपको खाने में जो हल्की चीजें हैं, लघु आहार है, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी है, सुपाच्य आहार है, जैसे मूंग की दाल है, लौकी, तोरी, टिंडा, परमल, ऐसी चीजें हैं, उनका सेवन करना चाहिए। छाछ पीनी चाहिए रेगुलर। क्या नहीं खाना है, जैसे गुड़ है, तिल है, उड़द की दाल है, मछली का सेवन, जैसे दूध है, दूध नहीं पीना चाहिए। इसमें आप छाछ ले सकते हैं या ताजी जमाई हुई दही दोपहर के टाइम ले सकते हैं। तो अगर आप हमारी जो सलाह है इनका आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आप आईबीएस से बच सकते हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए वीडियो में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।